हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस सेशन के अंदर। बच्चों, आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आईआईटी गांधीनगर में जो पीएचडी एप्लीकेशन ओपन हुआ है उसकी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास में जेआरएफ है, गेट अगर आपके पास में क्वालिफाइड है, तो आपको ये जरूर यहाँ पर चेक करना चाहिए कि आप आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहां पर वेरियस आपके पास में स्कोप्स है, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, अलग अलग ब्रांचेस के आपके पास में लिए है। तो एक बार जाके चेक करते हैं कि आईआईटी गांधीनगर में पीएचडी के लिए क्या क्या एप्लीकेशन है और कब इसका जो डेट का टाइमलाइन है वो रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईआईटी गांधीनगर ने पीएचडी एप्लीकेशन को बच्चों स्टार्ट कर दिया है। ये जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है वो आपके पास में इसका पोस्टर आप यहां पर देख सकते हो। ये पोस्टर आपको दिया गया है, एडमिशन है 26-27 सेशन के लिए। और ये जो पूरा का पूरा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो आपको दिया गया है मार्च 25। तो 25 मार्च को ये एप्लीकेशन का डेडलाइन है, 5 बजे ये बंद हो जाएगा एप्लीकेशन। इससे पहले आप एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे डिसिप्लिन दे रखे हैं जहां पर आपके पास में एप्लीकेशन ओपन हुई है। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है ना, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको दे रखे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, डिजाइन है और फिजिक्स है। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आईआईटी गांधीनगर ने एप्लीकेशन को ओपन किया है। ओपन करने की डेट क्या है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओपन करने की जो डेट है आपके पास में, जो टाइमलाइन है आपके पास में पीएचडी एप्लीकेशन का, वो भी आपको एक्चुअली में गिवन है। 11 फरवरी से बच्चों ये पूरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। मतलब एप्लीकेशन का स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन सारी की सारी। और 25 मार्च इसकी आपके पास में लास्ट डेट यहां पर रहने वाली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि 8 अप्रैल वेडनेसडे को, ठीक है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो भी आप अपने रिज्यूमे सेंड करेंगे, एप्लीकेशन आप सेंड कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में से शॉर्ट लिस्टिंग 8 अप्रैल को हो जाएगी। और 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में बच्चों जिन लोगों को उनको लगता है कि टेस्ट देने की जरूरत है, वो उनसे टेस्ट भी दिलाते हैं। मोस्टली फिजिक्स में डायरेक्टली इंटरव्यू होते हैं, केमिस्ट्री में डायरेक्टली इंटरव्यू होते हैं। टेस्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन कई ऐसे डिसिप्लिन होते हैं जहां पर टेस्ट भी आपको देना पड़ सकता है। मोस्टली यहां पर काम डायरेक्टली इंटरव्यू से होता है, लेकिन रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है। रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू यहां पर आपके पास में ऑप्शन है, आपके पास में नहीं है। वो तय करेंगे कि आपको क्या देना है। वो अगर चाहते हैं कि आप इंटरव्यू दें, आपको इंटरव्यू देना है। वो चाहते हैं कि अगर आप रिटर्न टेस्ट दें तो आपको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया। अब डायरेक्ट एक बार जाके चलते हैं आईआईटी गांधीनगर की वेबसाइट पर और वहां जाकर देखते हैं और क्या क्या आपके पास में डिटेल्स इस पूरी एप्लीकेशन की क्या है। तो ये आईआईटी गांधीनगर का बच्चों ऑफिशियल आपके पास में होम पेज है। इसमें आप डायरेक्टली पीएचडी पे एंटर कीजिएगा और पीएचडी पे एंटर करने के बाद में पूरा एप्लीकेशन यहां पर ओपन हो जाएगा। नीचे चलते हैं और डायरेक्टली देखते हैं। देखो ये पूरा आपके पास में फॉर्म आपको दे रखा है, पोस्टर रिलीज कर रखा है, डेडलाइन आपको यहां पर आपको दे रखी है। अब यहां पर बातचीत करते हैं और क्या क्या आपको चाहिए। देखो सबसे नीचे जब जाओगे ना तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे रखा है। इसके अंदर बोला गया है कि मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए अगर आप SC ST PW से हैं, और 5.5 CGPA भी आप कह सकते हैं। और अगर भैया आपके पास में और 55 मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं, और 50% चाहिए अगर आप SC ST PW से हैं। और 5.5 CGPA अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं। और SC ST और PWD के लिए आपको 5 CGPA मिनिमम चाहिए अपनी MSc के अंदर, है ना, मास्टर ग्रेजुएशन के अंदर। और अगर 4 ईयर बैचलर किया तो उसके अंदर भी, या तो MSc के अंदर आपने मास्टर ग्रेजुएशन जो भी की होगी वो उसके अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, या फिर जो बीटेक का जो आपने बीटेक किया है 4 ईयर प्रोग्राम के तहत भी बच्चों वो पीएचडी में एडमिशन दिलवाते हैं आईआईटी गांधीनगर में। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है तो बीटेक में भी मिनिमम आपको 55% अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, और अगर आपके पास में SC ST PW है तो 50% एटलीस्ट मार्क्स चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू 5.5 एंड 5 CGPA आपके पास में होने चाहिए। दूसरा, यहां पर आपके पास में एडमिशन कैटेगरीज में कौन कौन सी है बच्चों। एक तो है रेगुलर। रेगुलर में अगर आप देखो तो फुल टाइम रेजिडेंशियल रिसर्च आपको देखने को मिलती है। और एक है बच्चों CDP, कंटिन्यूइंग डॉक्टरल प्रोग्राम। अब इसके अंदर भी अलग से कैटेगरी है। ठीक है, कैंडिडेट एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम अंडर द CDP कैटेगरी कैन डायरेक्टली ज्वाइन द पीएचडी प्रोग्राम। वो डायरेक्टली ही पीएचडी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती है। द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट फॉर द कैंडिडेट विल बी द टाइम टू डू कोर्स वर्क ऑफर्ड ऑफलाइन। फर्दर द कैंडिडेट आर encouraged टू स्पेंड एटलीस्ट 2 weeks every semester at IIT-GN to ensure study progress in their PhD research work। तो इसके अंदर क्या होता है, कोर्स वर्क के दौरान में ही आपको वहां पर रहना होता है। उसके बाद में जो जहां पर रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं तो वहां पर आपको हर सेमेस्टर 2 वीक कम से कम आईआईटी गांधीनगर में रहना होता है, बाकी आपको वहां पर नहीं रहना होता है। ओके, फिर फाइनेंशियल सपोर्ट।
फाइनेंशियल सपोर्ट में देखो बच्चों, इसमें अलग अलग चीजें हैं। अगर आपके पास में CSR नेट है या फिर गेट है, तो गेट में इंस्टीट्यूट फेलोशिप है, वो भी CSR की उतनी मिलती है। और CSR का JRF तो पता ही है आपको, 37,000 मिलता है JRF के अंदर। और अगर आपके पास में SRF है तो SRF आपको पता है 42,000 में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ बच्चों इसमें और भी चीजें दे रखी है कि अगर आपने बीटेक की है IITs वगैरह से, अगर आपने MSc की है IITs वगैरह से, है ना, अब बैचलर ऑफ साइंस की है IISc वगैरह से, तो वहां पर आपको डायरेक्टली ही विदाउट एनी गेट और नेट भी आपको एडमिशन लेने की बच्चों वहां पर छूट दी जाती है। अगर आप टॉप इंस्टीट्यूट से हैं तो डायरेक्टली, अगर आपका CGPA 8 से ज्यादा है ना, तो अगर आपने MSc की है IIT से और आपका CGPA 8 से ज्यादा है, अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस की है और आपका CGPA 6.5 है एटलीस्ट, है ना, और अगर आपने BSMS आइजर से की है तो आपका CGPA 8 से ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको डायरेक्ट एडमिशन देने की छूट दी जाती है। ठीक है, अदरवाइज आपके लिए अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हैं तो गेट और नेट आपको चाहिए होता है। एडमिशन प्रोसीजर बच्चों यहां पर आपको बताया रखा है, कई बार आपको रिटन टेस्ट देना पड़ता है, कई बार डायरेक्टली इंटरव्यू में आपको बताना होता है, इंटरव्यू डायरेक्टली आपको देना होता है। डेट्स मैंने आपको बता दी सारी की सारी। और एप्लीकेशन की जो फीस है वो 300 रुपए रहेगी जनरल और OBC के लिए, 150 रहेगी आपके पास में SC ST एंड PWD डिपार्टमेंट के लिए। एप्लीकेशन का जो पूरा डेडलाइन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है यहाँ पर। एज वेल एज फोकस एरिया कौन कौन रहेंगे, देखो फोकस एरिया हर एक में दे रखा है। जैसे ये आपके पास में जो फोकस एरिया है इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो फोकस एरिया है, और केमिस्ट्री के अंदर है, मैथमेटिक्स के अंदर है, फिजिक्स के अंदर आप देख सकते हो। फिजिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंटल सॉफ्ट कंडेंस मैटर है, क्वांटम मटेरियल है, सॉफ्ट एंड एक्टिव मैटर फिजिक्स है, थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स है, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स है, डार्क मैटर है, फ्लेवर फिजिक्स भी आपको वहां पर देखने को मिलेगी, मतलब पार्टिकल फिजिक्स के अंदर ही है। हाई एनर्जी थ्योरी है, क्वांटम इंफॉर्मेशन है, मेनी बॉडी प्रॉब्लम है, ओपन क्वांटम सिस्टम्स आप कह सकते हो, मैग्नेटिज्म एंड स्पिनट्रॉनिक्स है बच्चों, नैनो मटेरियल्स इन एनर्जी स्टोरेज एंड हार्वेस्टिंग है। ये सारे के सारे रिसर्च फील्ड आपको दे रखे हैं। और आप अगर अच्छे कैंडिडेट हो तो आप PMRF में बच्चों प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में भी अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भी आपके पास में क्राइटेरिया दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा आपके पास में यहाँ पर एक तरह से ब्यूरा है जो आपकी नई ओपनिंग है PhD की IIT गांधीनगर में। जाइएगा, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इसमें एक स्पेशल बात यह है कि एक कंटिन्यूइंग PhD प्रोग्राम भी आपको दिया जाता है कि 2 साल तक आप वहां पर रहिए, कोर्स वर्क कीजिए, और उसके बाद में 6 महीने में हर सेमेस्टर में कम से कम 2 वीक रहिए, बाकी आपको रहने की भी जरूरत नहीं है। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको और दी जा रही है। ओके, फिर अपन आते हैं वापस से यहां पर भी। ठीक है, देखो अगर आपका CSR क्लियर नहीं है बच्चों तो 2 फरवरी से हमने एक बैच स्टार्ट किया था, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सुपर इमोशन 7.1, है ना, लाइव बैच है फिजिकल साइंस का, मैं आपको बता दूं। और अगले वीक से और स्टार्ट कर रहे हैं, 23 फरवरी से हमारा एक और नया बैच आ रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो 2 फरवरी वाला बैच है उसमें मैथमेटिक्स स्टार्ट हुई है, इसमें 20% ऑफ मिल रहा है, FS20 कूपन कोड है, इसको जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये टारगेट हम कर रहे हैं जून 2026 को, ताकि आप ऐसे आने वाले जितने भी PhD प्रोग्राम है उसमें बेझिझक विद CSR नेट JRF फेलोशिप के साथ में जा पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको अगले सेशन में।